कुरान मजीद की आयत जो सूरह फुरक़ान है ये, और इसकी आयत नंबर 54 है। ये मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत में बुनियादी तौर पे जो ख़ानदानों का आपस में मिलाप है उसके हवाले से बात हुई है। अल्लाह ताला ने इस आयत से पहले ये तौहीद के दलाइल हैं, अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी वहदानियत, उसकी हिकमत है। इस आयत से पहले रब ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खा हिज्रम महजूरा। कि अल्लाह ताला ने दो समंदरों को इस तरह मिलाया है, हाज़ा अज़बुन फ़ुरात हाज़ा मिल्हुन उजाज, ये मीठे पानी वाला है, ये खारी पानी वाला है इसका, और वजअल बैनहुमा बरज़खा, उनके दरमियान में एक पर्दे को हायल कर दिया, आपस में मिल नहीं रहे हैं। ये उसकी कुदरत, उसकी निशानी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो रब वो है जिसने बशर को पानी से तख्लीक किया है और फिर उसको नस्बी रिश्तों में नसबम व सेहरा, नस्बी रिश्तों में और ससुराली रिश्तों में परोया है। ये ख़ानदान और है, ये ख़ानदान और है, दोनों का आपस में जहाँ पे रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, ख़ानदान जुड़ते हैं, इज़्ज़तें, एहतराम, बाहमी प्यार, मोहब्बत, अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ एक निज़ाम है। तो ये एक मुआशरे की जो बाहमी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं उसके हवाले से, और कुछ लोगों का एक मिजाज होता है कि दो तरह के मिजाज हैं, इफ़रात और तफरीत। मैं थोड़े से अल्फाज का चुनाव ज़रा करते हुए मुझे वो हो रहा है, कुछ लोगों ने ये माइंड बनाया होता है कि ससुराल को बिल्कुल जूते की नोक पे रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत की निशानियों में से ये निशानी बताई है कि वो रब वो है जिसने तुम्हें नसब में भी परोया है, तुम्हें सेहर में भी परोया है, तुम्हें नसब में भी परोया, तुम्हें सेहर में भी परोया, ससुराली रिश्ते भी उसने बनाए, नस्बी रिश्ते भी उसने बनाए, और इन बाहमी रिश्तों की वजह से तुम शीरो शकर हुए, तुम्हारा आपस में उठना बैठना, अखलाक, प्यार, मोहब्बत, ख़ानदान, नस्ल इंसानी की बका, वकान रब्बुका क़दीरा, आपका रब इसके ऊपर क़ादिर है। बरदरान इस्लाम, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर आप निकाह के हवाले से आप देखते हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल बयान करते हुए इरशाद फरमा सहाबा को, जब सहाबा कराम ने ये ज़हन बनाया कि हम इबादत पे ही फ़ोकस करेंगे, मैं मफ़हूम बयान करूँ, सहाबा ने जब ये ज़हन बनाया ना, कुछ सहाबा ने कि हम इबादत ही पे फ़ोकस करेंगे, किसी ने कहा मैं रोज़े रखूँगा मुसलसल, किसी ने कहा मैं रातों को उठ के इबादतें करूँगा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया देखो मैं रातों को इबादत भी करता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, कभी रोज़े नहीं भी रखता हूँ, और मैंने शादियाँ भी की हैं। यानी मतलब यह है कि दीन इस्लाम आपको दुनिया से कट के रहने की तरगीब नहीं देता, बल्कि दुनिया के अंदर रह कर के दीन के ऊपर चलना ये बुनियादी मंशा है शरीयत का, बुनियादी मकसद है शरीयत का। रब्बानियत दीन इस्लाम में नहीं है। इसी हदीस के ज़मन में वो आगे आता है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये जो हदीस का टुकड़ा है ना, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मेरे तरीक़े पे नहीं है। ये इसी हदीस के आखिरी जो पोर्शन है उसमें ये बात आती है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने भी ये बात बड़ी वाज़ेह की है, और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हमने आपसे कबल जितने भी रसूल भेजे हमने उनको रिश्ते अज़वाज में भी मुंसलिक किया और उनको ज़ुर्रियत जैसी नेमत से भी नवाजा है। तो मतलब ये है कि ये निकाह हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
ये सुन्नत चला आया है और सुन्नत है। नबी पाक साहिब औलाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अंबिया व मुरसलीन की 4 सुन्नतें हैं। 4 सुन्नतों का ये मतलब नहीं है कि बाकी सुन्नतें नहीं हैं, मतलब यहाँ पे इन 4 पे फोकस करना मकसद है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शर्म व हया का पास ये अंबिया की सुन्नत है। शर्म व हया का पास ये अंबिया की सुन्नत है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक का एहतमाम ये अंबिया की सुन्नत है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्र का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल ये अंबिया की सुन्नत है। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, निकाह का इल्तिज़ाम ये अंबिया की सुन्नत है। और इस निकाह के हवाले से हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अअलिनू बिन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह एलानिया करो और इनको मस्जिदों में करो। सबसे पहले हम हदीस के अगर पहले पोर्शन को लें कि एलानिया निकाह करो, इसका मतलब यह है कि छुप छुपा के जो निकाह होता है ये 2 ख़ानदानों में उलझनों का बायस बनता है और परेशानियों का बायस बनता है। ये कई दफ़ा अपना पर्सनल आपको तजर्बा बता रहा हूँ, कई दफ़ा कॉल आती है, जी वो इस तरह है जी, वो इस तरह है जी। वो पहला मेरा सवाल यही होता है कि जी लड़की का वालिद है? नहीं है जी। भाई है? नहीं है जी। कई दफ़ा ऐसे लोग भी आते हैं कि वो पूरे का पूरा ख़ानदान उसको कहते हैं कोई भी नहीं है जी। तो जब इस तरह का निकाह हो, अब सुने, जो छुप छुपा के निकाह है उसके हवाले से औरत अगर कोई इस तरह का कदम उठाती है तो एक तो है ना कि कानून और फ़िक़्ह क्या कहती है वो अलग है, निकाह होगा कि नहीं वो एक अलग मसला है। सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे निकाह को पसंद नहीं किया। हुज़ूर ने ऐसे निकाह को पसंद नहीं किया और उसके लिए बुग़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल है, बाग़ियाना सोच की अक्कासी। और फिर ये मुंतज होता है बाहमी इख्तलाफात के ऊपर। ये जो इस तरह का निकाह होता है, ख़ानदानों की रंजशें और दुश्मनियाँ, इसके ऊपर जा कर के ये निकाह मुंतज होता है। इसलिए जहाँ पे वली होता है वहाँ अल्लाह ताला उस वली की बरकत से जो है वो ख़ानदानों को आपस में आगे चलाता है। अल्लाह ताला ऐसे निकाहों के अंदर बरकतें देता है। दूसरा इस हदीस का पोर्शन है, वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह मस्जिदों में करो। ये जो बहुत सारा बोझ है हमारे ऊपर होता है, हाल बुक करो, फिर खाना दो, फिर एहतमाम करो, पता नहीं वो फूलों वूलों वाली डेकोरेशन है उसमें इतने पैसे लगे होते हैं। फिर जो है ना जी, ये दीन इस्लाम में इसके कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप दीन की तरफ आएंगे तो आपको दीन एक मुकम्मल आपको एक रास्ता बताता है कि ये रास्ता है आपका। तो आप बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं और आप बहुत सारा माली जो बोझ है अपने ऊपर उसको आप कम कर सकते हैं, इस एक सुन्नत को ज़िंदा करके, इस एक सुन्नत का इहया करके। और कुछ फ़िक़ही हवाले से जब हम बात करते हैं, तो अगर कोई लड़की लड़का निकाह करते हैं तो निकाह उनका मुनक़्क़िद हो जाएगा बशर्ते के 2 गवाहान मौजूद हों। अगर गवाहान मौजूद नहीं है और वो उनके निकाह की गवाही नहीं देते हैं तो निकाह मुनक़्क़िद नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। और जब आप इस निकाह के ये जो पूरा एक प्रोसेस है इसको जब आप खोलते हैं, जिस तरह आप कहते हैं ना कि फ़र्ज़ क्या है तो वाजिब क्या है तो सुन्नत क्या है, इस हवाले से जब आप बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे निकाह के अंदर 2 फ़राइज़ हैं और ईजाब व कबूल है। जो वकील आता है तो फिर वो आगे जो है ना वो शहादत देते हैं गवाह, और फिर आगे लड़का कबूल करता है। ये जो 2 हैं ईजाब व कबूल इसको कहते हैं। ये फ़र्ज़ के ज़ुमरे में आते हैं, या आप ये कह लें दूसरे लफ्ज़ों में रुकन के ज़ुमरे में आते हैं। और गवाह ये वजूब के ज़ुमरे में आते हैं।
और हक़ मार ये भी वजूब के ज़ुमरे में आता है। और खुतबा निकाह ये मसनून है, सुन्नत है, अगर रह गया सुन्नत का तर्क होगा, ताहम निकाह मुनक़िद हो जाएगा। और आखिर में खुशी में जो चुहारे वग़ैरह तकसीम करना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। मैं मार के हवाले से एक दो बातें आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये ज़्यादा फोकस इस पे इस अंदाज में क्यों होता है कि जी जो शरीयत कहती है वो हक़ मार आप लिख दें। मैंने तकरीबन 15-16 साल में अपनी लाइफ में मैंने यही सुना है, जो शरीयत कहती है वो आप लिख दें। शरीयत मिनिमम मुकर्रर करती है, मैक्सिमम आपके ऊपर कोई पाबंदी शरीयत नहीं लगाती, ये ज़हन में रखें। मिनिमम मुकर्रर करती है, मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट शरीयत ने आपको नहीं दी है। इसकी एक मिसाल समझे, बैंक में आप जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं कम से कम 5,000 से अकाउंट खुलेगा, तो क्या बैंक वाला आपको ये कह रहा है कि इससे ज़्यादा आप इस अकाउंट में रख ही नहीं सकते? वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, 5,000 है। इससे ऊपर आप भले 1 लाख रखें तो भले 10 लाख रखें, आपको उस अकाउंट में को वो मना नहीं कर रहा है बैंक वाला। इसी तरीके से शरीयत मिनिमम आपको ये बता रही है कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम अगर आपकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो इजाज़त देती है तो आप रखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। ताहम नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक इरशाद मिलता है और हज़रत उमर फ़ारूक से भी मरवी है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें फ़रीक़ैन के ऊपर कम से कम बोझ हो, कम से कम बोझ हो, ये एक रिवायत मिलती है। लेकिन ये जो ज़हन बना हुआ है कि जी शरीयत जो है जो कहती है वो, तो ये शरीयत तो ये तो नहीं कह रही है कि आप जो है ना जी आप गाड़ी के ऊपर सेज आप जो और वो जो ब्यूटी है फूल वूल वो 30-40 हज़ार के वो लगा के आ गए हैं, ठीक है जी, और 10 पराठों आपने रेंट पे ली हुई हैं और लड़की को हक मार देने की बात आई है तो 5,000 का नोट आप जेब से निकाल करके दे रहे हैं। तो इधर आप शरीयत की आड़ ले रहे हैं और वो जो 10 पराठों आपने रेंट पे लिए हैं और उनके ऊपर वो जो फूल और पत्तियाँ और वो किस खाते में, यानी इधर आप ये एक ऐसी खामखा जो है ना एक अपने वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। मुख्तसरन मैं आपकी गोश गुजार करूँ, मिनिमम मार 10 दिरहम। 10 दिरहमों का वज़न कितना बनता है? तकरीबन 1 दिरहम वो 3 ग्राम का, तो 10 दिरहमों का वज़न कितना बनता है? 30 ग्राम। 30 ग्राम को दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें 3 तोले। 3 तोले चांदी की वैल्यू 1775 कुछ चल रही है मेरे ख्याल में, तो ये कोई 52-100 के करीब बन रहा है। ये है मिनिमम। मैक्सिमम अगर आप मारे फातिमी की तरफ जाते हैं तो हज़रत अली ने जो ज़रा बेची थी वो कितने में बेची थी? 500 में। 500 दिरहमों की बेची थी ना, तो 20 दिरहम सिर्फ खुद रखे थे, बाकी 480 दिए गए थे। अब मोटा मोटा 500 का हिसाब लगा लें, आप घर में जाके कैलकुलेशनें करते रहिएगा। 1 दिरहम 3 ग्राम का और 500 दिरहम 1500 ग्राम के। 1500 ग्राम को जब आप तोलों में लेके आते हैं तो 1500 तक़सीम 10 करें, 0 के साथ उड़ेगा, पीछे 150 रहेगा। 150 तोला चांदी, 150 ज़रब जो भी चांदी की कीमत है वो लगाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लिहाजा ये अपने आप को ये तसल्ली देने वाली बात होती है कि जी जो शरीयत कहती है, अगर हज़रत अली उल मुर्तज़ा 500 दिरहम की ज़रा बेच रहे हैं और वो उनमें से 480 दे रहे हैं, तो मैंने सारा आपको बता दिया कि दिरहम की वैल्यू क्या है और आपने किस तरह कैलकुलेशनें करनी है। तो ये एक जो अपने आप को कि जी बस जो 5,000 लिख दें, 10,000 लिख दें। एक बंदा था उसने 20,000 मंथली ख़र्चा लिखा जो हर महीने में देना है, और हकमार जो है वो 5,000 रुपये के 10,000 रुपये वो हकमार वो कहते जी 10,000 लिखते हो जो ज़िंदगी में एक ही बार देना है। और बाज़ तो उसमें भी कहते हैं कि जी बस लड़की ने माफ़ कर दिया है,
अल्लाह ताला का कुरान कहता है आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों को खुशी खुशी हक महर दो। और इस हक महर का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये जो औरत के ऊपर बोझ होता है ना, बुनियादी तौर पे हज़रत अली ने जो दिया था ना 480 दिरहम दिए थे, वो जो हज़रत बीबी फ़ातिमा की वो चंद चीज़ें थी वो उन 480 दिरहमों से ली गई थी। 3 सहाबा को हुज़ूर ने भेजा था और वो 480 दिरहम जो थे उनसे वो चीज़ें ली गई थी। हम जहेज़ की क़बात पे पूरा फोकस करते हैं, जहेज़ ठीक नहीं है, जहेज़ ठीक नहीं है। औरत ने गुजारा भी तो करना है ना घर में, और जहेज़ ठीक नहीं है तो हक महर प्रॉपर तरीके से दो ना। वालिदैन के ऊपर बर्डन ही नहीं बनेगा, बोझ ही नहीं पड़ेगा वालिदैन के ऊपर। तो ये बुनियादी तौर पे शरीयत को समझने की ज़रूरत है। अगर आप हज़रत बीबी फ़ातिमा पाक के उसमें आप हालात ज़िंदगी में जाते हैं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कितना मार था और कितना हज़रत अली ने ख़ुद रखा और कितना नबी करीम अलैहिस्सलाम को दिया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कौन कौन से सहाबी को वो 480 दिरहम के करीब पैसे दे करके भेजे कि जाओ फ़लाँ 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 चीज़ लेके आ जाओ। बरदरान इस्लाम, ये शरीयत है और शरीयत के जो पहलू हैं वो आसान है। शरीयत किसी के ऊपर इस तरह बर्डन नहीं डालती है और किसी को ऐसी राह पे जहाँ पे खड़ा नहीं करती है जहाँ उसके लिए कोई रास्ता बाकी ना बचे। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला शरीयत मुस्तफ़ा को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।